सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी छोटी, कभी बड़ी, तो कभी बहुत बड़ी। और अक्सर ऐसा होता है कि हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन यहाँ कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी, कभी गिव अप नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन 2, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प की शक्ति। और इसके लेखक हैं 1924 में यूएस में जन्मे बर्ट ड्यूबिन। अबाउट द लेसन, चलिए लेसन के बारे में जान लेते हैं कि यह लेसन किसके बारे में है। हियर इज अ रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। तो यहाँ डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की सच्ची कहानी है। डॉक्टर शब्द इसलिए लगाते हैं उनके सामने क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से पीएचडी की थी। He became severely disabled in a fire accident in his childhood। तो बचपन में एक अग्नि दुर्घटना में वो बुरी तरीके से अपंग हो गए थे। The lesson highlights the power of determination he had। तो यह पाठ दृढ़ संकल्प की शक्ति पर प्रकाश डालता है जो उनके पास थी, and how this power enabled him to struggle against and overcome the challenges। और किस प्रकार यह शक्ति जिसने उनको सारी चुनौतियों से पार पाने में, उनसे संघर्ष करने में, उनको काबू में करने में सक्षम बना दिया। अल्टीमेटली ही बिकेम द फास्टेस्ट माइल रनर ऑफ द वर्ल्ड। और आखिरकार वो दुनिया के सबसे तेज मील धावक बने, यानी उन्होंने मील सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया था, 1.6 किलोमीटर। ग्लेन कनिंघम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ग्लेन कनिंघम का जन्म 4 अगस्त 1909 में अटलांटा में हुआ था। और जब वो 7 या 8 साल के रहे थे तो स्कूल में अग्नि दुर्घटना में वो बहुत बुरी तरीके से जल गए थे। उनके साथ उनके भाई भी थे, फ्लॉयड, जिनका नाम था। वो 13 साल के थे और उस घटना में उनके भाई की मृत्यु हो गई थी। गलती से जिस डिब्बी में केरोसिन रहता था, किसी ने गैसोलीन डाल दिया था, तो उसी के कारण यह विस्फोट हुआ था जिसमें ये सारी घटना घटी थी। और उनके कमर के नीचे का हिस्सा बहुत बुरी तरीके से जल गया था, पूरा मांस जल गया था। और उसके बाद की कहानी आगे देखते हैं। और ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जो उसी समय पे छपी थी कि आग लग गई है स्कूल में, स्कूल हाउस बर्न्ड, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आगे चलते हैं। चलिए अब लेसन पढ़ते हैं। और लेसन पढ़ने से पहले तो लेसन है द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाई एन ओल्ड फैशन पॉट बेलेट कोल स्टोव। तो एक स्कूल था जहाँ पुराने ज़माने का एक पेट के आकार का एक चूल्हा था जिसके बीच में कोयला रखते थे और उसे जलाते थे, जिससे पूरा कमरा गर्म हो जाता था। अ लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे। और एक छोटा सा बच्चा था, उसका काम था कि वो सबसे पहले बहुत जल्दी स्कूल आएगा और आग जलाएगा, एंड टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। और उसके शिक्षक और उसके सहपाठियों के आने से पहले वो खुद आएगा, आग जलाएगा और रूम को गर्म कर देगा। उसका ये काम था। One morning they arrived to find the school house engulfed in flames। तो एक सुबह जब वो सब आए, उसके टीचर आए, उसके सहपाठी आए, तो उन्होंने देखा कि स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल हाउस लपटों से घिरा हुआ है, आग की लपटों से घिरा हुआ है। They dragged the unconscious little boy out of the flaming building। उन्होंने उस अचेत अवस्था में, जो बेहोश हो गया था, उस छोटे से बच्चे को उस बिल्डिंग से बाहर निकाला। मोर डेड देन अलाइव, वो जिंदा से ज़्यादा मरा हुआ था। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। और शरीर के निचले आधे हिस्से में वो बुरी तरीके से जल चुका था। एंड वॉज टेकन टू नियर बाई काउंटी हॉस्पिटल, और उसे नज़दीक के अस्पताल ले जाया गया। From his bed, the dreadfully burned semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother। तो अपने बिस्तर से अर्धचेतन अवस्था में
अर्धमूर्छित अवस्था में वो डॉक्टर को अपनी मम्मी से बात करते हुए सुनता है। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई, और डॉक्टर बताता है कि आपका बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा, विच वॉज फॉर द बेस्ट, और यही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। रियली फॉर द टेरिबल फायर हैज़ डिवास्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि आग की लपटों ने उसके शरीर के निचले आधे हिस्से को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया है। बट द ब्रेव बॉय डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, लेकिन वो बहादुर बच्चा मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, उसने अपना मन बना लिया कि नहीं, वो बचेगा, वो जिंदा रहेगा। समहाउ टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन ही डिड सर्वाइव, और वो बच गया, किसी तरह वो बच गया। और फिजिशियन है, डॉक्टर को भी अमेजमेंट हुई, आश्चर्य हुआ उसको। व्हेन द मोर्टल डेंजर वाज पास्ट, जब मरने का खतरा टल गया, ही अगेन हर्ड द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, वो फिर से डॉक्टर को, अपनी माँ को कुछ बताते हुए सुनता है धीरे से। द डॉक्टर वॉज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, तो डॉक्टर बताता है उसके माँ को बताया जाता है कि चूँकि आग ने उसके शरीर के निचले हिस्से के मांस को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड डाइड, यह बहुत अच्छा होता कि वह ख़त्म हो जाता, मर जाता। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, क्योंकि अब वो बिल्कुल जितना भी नष्ट हो गया उसका निचला हिस्सा, अब वो लाइफ टाइम क्रिपल रहेगा, उसके कारण अपाहिज रहेगा, अपंग रहेगा। विद नो यूज़ एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, और उसके निचले जो शरीर के हिस्से हैं उसके किसी काम के नहीं है, किसी यूज़ के नहीं है। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार फिर से वह बच्चा मन बनाता है कि नहीं, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, वो अपंग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वो चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन, लेकिन दुर्भाग्य से कमर के नीचे के हिस्से से ही हैड नो मोटर एबिलिटी, उसमें कोई मोटर एबिलिटी नहीं थी, चलने फिरने की शक्ति नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी। हिज थिन लेग्स जस्ट डैंगल्ड देयर ऑल बट लाइफलेस, और उसके पतले पतले पैर जस्ट उसके झूलते रहते थे, बेजान पैर, बस झूलना ही रहता था उनको। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, आखिरकार उसे अस्पताल से छोड़ दिया गया, उसे छुट्टी मिल गई। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, रोज उसकी मम्मी उसके पैरों की मालिश किया करती थी। बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग, लेकिन वहाँ न तो कोई संवेदना थी, कोई भी महसूस, कुछ भी महसूस नहीं होता था। नो कंट्रोल, कुछ भी नियंत्रण नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं, बेजान पैर। Yet his determination that he would walk as strong as ever, लेकिन फिर भी उसका जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था कि वो चलेगा पहले ही जैसे मजबूत था। as strong as ever, पहले ही जैसे, जितना मजबूत पहले था उतना ही मजबूत अब भी था। When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair, जब वो बेड पे नहीं होता था तो वो व्हील चेयर पे मिलता था। One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. एक खिली धूप वाली सुबह थी, दिन था, और उसके मम्मी ने उनको बाहर ला के रख दिया कि बच्चा ताज़ी हवा खाएगा। This day, instead of sitting there, और इस दिन बैठने के बजाय he threw himself from the chair, उसने खुद को चेयर से गिरा दिया, कुर्सी से फेंक दिया, गिरा दिया खुद को। he pulled himself across the grass, और खुद को घास के ऊपर खींचा, dragging his legs behind him, और पीछे अपने पैरों को घसीटता हुआ अपने हाथ से खुद को आगे खींच रहा था। he worked his way to the white picket fence bordering their lot, और बहुत मेहनत करके वो उस सफ़ेद बाड़ तक गया जो उसके घर को घेरे हुए थी। हम जानते हैं कि घर में बाड़ियाँ होती हैं, अक्सर सामने बाड़ियाँ होती है या पीछे बाड़ियाँ होती है, तो उसके घर के सामने बाड़ी थी और फेंसिंग करते हम बाड़ लगाते हैं, तो वहाँ तक वो पहुँचा। विद ग्रेट एफर्ट ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, और बहुत मेहनत करके उसने अपने खुद को उस फेंस के सहारे, उस बाड़ के सहारे खुद को उठाया। देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलॉन्ग द फेंस, और धीरे धीरे उसने खुद को
फेंस के बगल में फेंस के साथ साथ घसीटना शुरू किया। रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक, और निश्चित अपने मन में बना लिया कि नहीं वो चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, और यह करना उसने रोज चालू कर दिया। अंटिल ही वोर स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, और रोज ऐसा वो फेंस के बगल में, बाड़ के बगल में करता रहा, शुरू कर दिया। देर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर दैन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स, और उन बेजान पैरों में जिंदगी आ जाए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहता था। Ultimately, through his daily massages, his iron persistence, and his resolute determination, he did develop the ability to stand up. और आखिरकार उसकी डेली मसाजेस से, उसके जो रोज मालिश होती थी उसके ज़रिए, उसके मसाज के ज़रिए, हिज आयरन परसिस्टेंस, और उसका जो दृढ़ संकल्प था, लोहे के जैसा दृढ़ निश्चय था, उसने खड़े होने की शक्ति विकसित कर ली। देन टू वॉक हल्टिंगली, और फिर धीरे धीरे रुक रुक के चलने लगा। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, फिर खुद से चलने लगा। एंड देन टू रन, उसके बाद तो फिर वो भागने लगा। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, वो फिर स्कूल जाना शुरू कर दिया वॉक करके। देन टू रन टू स्कूल, फिर दौड़ के स्कूल जाने लगा। टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, वो दौड़ने की खुशी में ही दौड़ने लगा। अरे भाई मैं दौड़ सकता हूँ और दौड़ूंगा। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, बाद में कॉलेज में उसने ट्रैक टीम बनाई, दौड़ने वाली टीम बनाई। स्टिल लेटर इन मेडिसिन स्क्वायर गार्डन, और उसके बाद फिर मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में एक जगह है जहाँ ग्राउंड था। दिस यंग मैन हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, जिससे आशा नहीं थी कि वो जिएगा। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, जिससे आशा नहीं थी कि वो चलेगा। हु कुड नेवर होप टू रन, जिससे बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि वो दौड़ेगा। दिस डिटरमाइंड यंग मैन डॉक्टर ग्लेन कनिंघम रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, और इसी ग्लेन कनिंघम ने दुनिया के सबसे तेज मील दौड़ी। मील यानी 1.6 किलोमीटर। तो यह थी डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू।